दिसंबर का महीना चल रहा था और जंगल में अब धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी थी। जंगल में सभी जानवर ठंड के मारे कांप रहे थे। बाप रे बाप, इस साल तो सर्दी ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। आज से पहले तो कभी इतनी ठंड नहीं हुई थी। अरे तुम तो रहने ही दो टूनी बहन, तुम तो हर साल यही बात कहती हो। आज से पहले कभी इतनी ठंड नहीं हुई। हाँ, तो जब हर साल ठंड बढ़ती जाएगी तो हर साल मैं यही बात कहूँगी ना। टूनी चिड़िया और मैना आपस में ये बातें कर ही रही थी कि तभी भालू अपनी मस्ती में चलता हुआ वहाँ पर आता है। क्या बात है, तुम दोनों तो ठंड से कांप रही हो। मुझे देखो, मुझ पर तो ठंड का कोई असर नहीं हो रहा। लगता है तुमने अपने बचपन में ठीक से कुछ खाया पिया नहीं है, इसलिए तुम्हारा शरीर अंदर से कमजोर है। तुम तो रहने ही दो, तुम्हारे शरीर पर इतने बाल हैं कि तुम्हें तो बर्फ में भी सर्दी नहीं लगेगी। आए बड़े हमारे बचपन के खाने का बखान करने वाले। वो सब इसी तरह हंसी मजाक कर रहे थे कि तभी उन्हें जंगल में किसी के लड़ने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये तो मुझे उल्लू डॉक्टर की आवाज लग रही है, लेकिन उल्लू डॉक्टर इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा है? चलो चलकर देखते हैं। वैसे भी इस जंगल में हर रोज कोई न कोई हंगामा तो होता ही रहता है। आज भी कुछ नया हंगामा हुआ होगा। मैना, टूनी चिड़िया और भालू उस आवाज की तरफ बढ़ते हैं जो उल्लू डॉक्टर के घर से आ रही थी। उल्लू डॉक्टर ढींचू गधे पर जोर जोर से चिल्ला रहा था। जब मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें ठंडा पानी नहीं पीना है, तो तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? और अब जाकर मेरे पीछे पड़ गए हो कि मेरी दवाई से तुम्हें आराम नहीं हुआ। तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? तुमने मुझे ठंडा पानी पीने के लिए मना किया था, लेकिन मैंने तो ठंडा पानी पिया ही नहीं। मैंने तो बस अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी थी, और कोल्ड ड्रिंक और पानी में फर्क होता है। हे भगवान, इसलिए ये गधा है। ढेंचू गधे, उल्लू डॉक्टर के कहने का मतलब था कि तुम्हें कुछ भी ठंडा खाना पीना नहीं है। ठंडा पानी नहीं पिया, लेकिन ठंडी कोल्ड ड्रिंक तो पीना, तो फिर दवाई तुम पर कैसे असर करेगी? वैसे ढींचू का कहना भी ठीक है। उल्लू डॉक्टर की दवाई में इतना दम तो होना ही चाहिए कि कुछ भी ठंडा खाना पीना दवाई के ऊपर असर न करे। मुझे तो इनकी दवाई में कोई दम ही नहीं लगता, तभी तो ये ठीक ही नहीं हुआ। अच्छा, तो इसका मतलब कि तुम भी मुझे गलत बोल रहे हो। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मुझे लोगों का इलाज करना नहीं आता। समझदार को तो इशारा ही काफी है। अगर ऐसी बात है तो आज के बाद मैं इस जंगल में किसी का भी इलाज नहीं करूँगा। अब अगर ठंड में कोई भी मेरे पास बीमार होके आया ना, तो एक भी दवाई नहीं दूंगा उसे। अरे अरे, ये आप क्या कह रहे हो उल्लू डॉक्टर? इन दोनों की तो आदत है बकवास करने की। आप इन दोनों की बातें मत सुनो। उनकी बातों से उल्लू डॉक्टर गुस्सा हो चुका था। टूनी चिड़िया उसका गुस्सा शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इस हद तक गुस्सा हो चुका था कि उन सबको अपने घर से बाहर निकाल देता है और दरवाजे को अंदर से बंद कर लेता है। बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही थी और वो सब ठंड से कांप रहे थे। ढेंचू, तुम कभी भी समझदारी से काम नहीं कर सकते हो क्या? अब अगर ठंड में जंगल में कोई भी बीमार हुआ ना, तो उल्लू डॉक्टर उसका इलाज नहीं करेगा। मुझे तो वैसे ही जुकाम हो रहा है, अब मुझे जुकाम की दवाई कौन देगा? वैसे भी तुम उसकी दवाई से ठीक नहीं हो जाती, तो घर पर जाओ और गर्म चाय पियो। सब वहाँ से अपने अपने घरों की ओर निकल जाते हैं। रात का समय था, तभी ठंड के मौसम में बहुत जोर से हवाएं चलने लगती है और तेज ठंडी हवाओं के कारण मैना का घोंसला टूटकर गिर जाता है। अरे बाप रे बाप, एक तो इतनी ठंड, ऊपर से मेरा घोंसला भी टूटकर गिर गया। अब मैं इतनी ठंड में कहाँ जाऊँगी? अब तो सिर्फ टूनी चिड़िया ही मेरी मदद कर सकती है। मैना टूनी चिड़िया के घर की तरफ उड़कर जा ही रही थी कि तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की वजह से मैना पूरी तरह भीग जाती है। वो जैसे ही टूनी चिड़िया के घर पहुंचती है और पेड़ पे बने उसके घर का दरवाजा खटखटाती है। टूनी चिड़िया आकर दरवाजा खोलती है। अरे मैना, तुम इस समय यहाँ पर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी जो तुम इतनी बारिश में उड़ती हुई यहाँ पर आई हो? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले मुझे अंदर तो आने दो। टूनी चिड़िया मैना को अपने घर के अंदर लेकर आती है और अपने हेयर ड्रायर से उसे सुखाती है। अरे अब तो बताओ कि ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी जब तुम भारी बारिश में यहाँ पर आई हो? एक तो पहले से ही इतनी ठंड है और तुम्हें पता है इतनी ठंड में बारिश में भीगी हो तो पक्का बीमार पड़ोगी। तुम्हें इस समय यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी? अरे कम से कम मुझे बोलने का मौका तो दो।
बारिश और तूफान में मेरा घोंसला टूटकर गिर गया, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा, वरना अगर मैं वहाँ पर रुकती तो ठंड के मारे मेरी वहाँ पर कुल्फी जम जाती। इसे कहते हैं आलस का परिणाम। सर्दी शुरू होने से पहले ही मैंने तुमसे कहा था कि पेड़ पर अपना घर बना लो, लेकिन नहीं, तुमने तो मेरी बात सुनी ही नहीं। अब देखा ना क्या हुआ। हाँ मैं समझ गई, लेकिन अभी मुझे सुनाना बंद करो। मुझे तो जंगल में बाकी सबकी चिंता हो रही है, क्योंकि सब पेड़ के नीचे छाल डालकर ही रहते हैं। इस ठंड की बारिश और तूफान में तो सबके घर उड़ गए होंगे। जैसा कि मैना ने कहा, ठंड में आए इस बारिश और तूफान की वजह से जंगल में सभी जानवरों के घर टूट फूट गए। जंगल में केवल उल्लू डॉक्टर और टूनी चिड़िया ही थे जिन्होंने पेड़ पर अपना घर बनाया था, इसलिए ठंड में भीगकर सब बीमार हो गए। अरे बाप रे बाप, इस ठंड से तो मैं बीमार हो गया। सुबह मैं टूनी चिड़िया और मैना का मजाक उड़ा रहा था। अगर अब उन दोनों को पता चल गया कि मुझे ठंड लग गई है तो दोनों भर भर के मेरा मजाक उड़ाएंगी। अरे मजाक उड़ाएंगे तो उड़ाने दो, लेकिन ठंड से बचने का कोई रास्ता सोचो। अगर इसी तरह ठंड में बारिश में भीगते रहे तो हमारी कुल्फी जम जाएगी। चलो ना, उल्लू डॉक्टर के घर पर चलते हैं। उसका घर तो पेड़ के अंदर है, हमें वहाँ पर सर्दी नहीं लगेगी। वो दोनों ठंड से कांपते हुए उल्लू डॉक्टर के घर जाकर पेड़ में बने उसके घर का दरवाजा खटखटाते हैं। इतनी रात गए कौन मेरे घर का दरवाजा खटखटा रहा है? चाहे कोई भी हो, लेकिन मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। सुबह बहुत मजाक उड़ा रहे थे ना मेरा। ढीचू गधा और बार दरवाजा खटखटाता है तो उल्लू डॉक्टर होल से झांक कर देखता है तो उसे होल से ढीचू गधे और भालू की शक्ल दिखाई देती है। अच्छा, तो तुम दोनों हो, लेकिन क्यों आए हो तुम दोनों यहाँ पर? अरे तुम पहले दरवाजा तो खोलो। इतनी ठंड में बारिश में भीगकर हम दोनों को सर्दी लग गई है। तुमसे दवाई लेने के लिए आए हैं और एक रात के लिए तुम्हारे घर में रुकना भी चाहते हैं, क्योंकि बारिश और तूफान की वजह से हमारा घर टूट गया है। सुबह सुबह बहुत मजाक उड़ा रहे थे ना मेरा कि मेरी दवाई काम नहीं करती, तो फिर क्यों आए हो यहाँ पर? जाओ जाओ, मैं तुम्हें कोई दवाई नहीं दूंगा और ना ही तुम्हें अपने घर के अंदर आने दूंगा। उल्लू डॉक्टर होल से ये सब कह ही रहा था कि तभी टूनी चिड़िया भी मैना के साथ वहाँ पर आ जाती है। मैना भी बारिश में उड़ती हुई टूनी चिड़िया के घर गई थी तो उसे भी तेज बुखार हो गया था। अरे उल्लू डॉक्टर, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैना की तबीयत खराब हो गई है, उसे दवाई चाहिए। कोई फायदा नहीं है टूनी चिड़िया, सुबह की बात से वो कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया है, इसलिए दरवाजा नहीं खोल रहा। दवाई देने के लिए उसने साफ साफ मना कर दिया है। लोगों की वजह से हमारा भी नुकसान हो रहा है। मैना को बहुत तेज बुखार है। उल्लू डॉक्टर, तुम इन्हें हटाओ, लेकिन मैना को तो दवाई दो। उल्लू डॉक्टर बाहर आता है और मैना और टूनी चिड़िया को लेकर अंदर चला जाता है। इसे तो बहुत ज्यादा बुखार है, दवाई देने के साथ साथ हमें यहाँ आग जलानी होगी ताकि मैना का शरीर जल्दी से गर्म हो जाए। आग जलाने के लिए लकड़ी तो लोमड़ी के पास मिलेगी, लेकिन लोमड़ी के पास जाकर लकड़ी लेकर कौन आएगा? मैं एक साथ इतनी सारी लकड़ी तो नहीं लेकर आ सकती। तुम रुको, मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ। उल्लू डॉक्टर बाहर ढींचू गधे और भालू के पास जाता है। अगर तुम दोनों को दवाई चाहिए और आज रात को मेरे घर पर रुकना है तो जाकर लोमड़ी से 2 गट्ठर लकड़ियाँ लेकर आओ, तभी मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम भी मतलबी होते जा रहे हो उल्लू डॉक्टर, लेकिन कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए अभी लकड़ी लेकर आते हैं। ढीचू गधा और भालू लोमड़ी के पास लकड़ी के गट्ठर को लेने के लिए जाते हैं। मैंने ये लकड़ी के गट्ठर बहुत मेहनत से जमा किए हैं, इसलिए मैं ये किसी को नहीं दूंगी। भूलो मत लोमड़ी कि इन लकड़ियों पर जंगल के सब जानवरों का बराबर अधिकार है और जंगल में सबका अपना अपना काम है और हम सब एक दूसरे की मदद तो करते ही है ना, तो तुम भी हमारी मदद करो। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगी, अब जाओ यहाँ से। बहुत बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी लोमड़ी उन्हें लकड़ी के गट्ठर नहीं देती कि तभी थोड़ी देर बाद ढींचू गधा और भालू निराश होकर उल्लू डॉक्टर के पास आ जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं और उनके पीछे पीछे लोमड़ी भी वहाँ पर आ जाती है। अरे उल्लू डॉक्टर, इस ठंड में इस बारिश ने तो दिमाग ही खराब कर दिया। मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है और बुखार भी हो रहा है, तुम मुझे दवाई दे दो। मैं तुम्हें कोई दवाई नहीं देने वाला। अभी थोड़ी देर पहले ढींचू गधा और भालू तुम्हारे पास लकड़ी के गट्ठर लेने के लिए गए थे, लेकिन तुमने साफ साफ उनकी मदद करने से मना कर दिया।
तो अब मैं भी तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। क्या? अरे लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है। अब तुम मेरे साथ ऐसा करोगे क्या? ऐसा ही होता है। जब तुम किसी की मदद नहीं कर सकती तो कोई तुम्हारी मदद क्यों करेगा? मैं तुम्हें कोई दवाई नहीं दूंगा, और अगर तुम्हें कोई दवाई चाहिए तो यहाँ पर लकड़ी के गट्ठर लेकर के आओ। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकर आती हूँ, लेकिन उसके बाद तो मुझे पक्का दवाई दे देना। मैं तुम्हारी तरह पलटू राम नहीं हूँ, इसलिए चिंता मत करो, तुम्हारी दवाई तुम्हें मिल जाएगी। लोमड़ी को दवाई चाहिए थी, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी वो उल्लू डॉक्टर को लकड़ी के गट्ठर दे देती है, जिसके बाद उल्लू डॉक्टर अपने घर में आग जलाता है और सबको दवाई दे देता है। सब रात को उल्लू डॉक्टर के घर पर ही रुकते हैं और दवाइयों के असर और लकड़ियों की गर्मी से उन सबकी तबीयत ठीक हो जाती है।